मोदी जी कहता है कि तेल बचाओ, आए तेल बचाओ। जिस दिन कहा तेल बचाओ उसी दिन पता नहीं कितना लाख लीटर वाला हवाई जहाज का तेल भरा के उड़ गए वो। ये मैं टेप इंची लाया हूं, जरा दिखाओ 56 इंची का सीना। तो हुजूर ढका दे सर, नीचे में 20 गंजी पहने हुए, एगो मोटका सूटर पहने हुए सर। वो खाली भारत जाते हैं तो पहन लेते आप। इजराइल का जो मोसाद है इनका फाइल बना दिया, चाइना इनका फाइल बना दिया, और जहां ये कोट पहन के उनके सामने खड़ा होता उनका फाइल वापस। ऑस्ट्रेलिया ने 17% 17 रुपया घटा दिया। ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 50% दे दिया छूट। जर्मनी घटा दिया। ये महाशय 1,25,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड का नाम लेकर मनमोहन सिंह का ये 42 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। राजपूत को लिया, भूमिहार को लिया, अब ब्राह्मण की बारी है। इसलिए आपका लाल सलाम आईपी गुप्ता का ये पगड़ी, तेजस्वी यादव जी का लाठी और मुसलमानों की दुआएं जब साथ आएगा, हम मोदी को क्या, मोदी जैसे 10,000 हाथियों को भी उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि देशवासी ईंधन का उपयोग कम करें। वैश्विक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं। बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री पैदल सचिवालय पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी पैदल सचिवालय पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्षी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षियों को कहा है कि लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर भी उतरना होगा। इंजीनियर आईपी गुप्ता आज दरभंगा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए क्या कुछ प्रधानमंत्री पर हमला बोला है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। आपको पता है आप लोग कितने आदमी हैं जो अपने अपने गाड़ी से आए हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग अपने अपने गाड़ी से आए हैं? मोटरसाइकिल से, बाइक से, हाथ उठाइए। हमको नहीं लगता यार ये लोग लाल सलाम बोलने वाला आदमी है। बाकी लोग पैदल आए हैं, ट्रेन से आए हैं। मैं आया हूं अपना इनोवा से, तेल भराया है। मोदी जी कहता है कि तेल बचाओ, आए तेल बचाओ। जिस दिन कहा तेल बचाओ उसी दिन पता नहीं कितना लाख लीटर वाला हवाई जहाज का तेल भरा के उड़ गए वो। और हम तेल बचाएं? हम तेल नहीं बचाएंगे, हम काफिला से चलेंगे मोदी जी। तो इसलिए कि आप झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, आप देश को गुमराह करने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप ट्रंप के सामने 36 डिग्री में झुक जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप वो प्रधानमंत्री हैं जो भारत के सम्मान को, गरिमा को चीन के सामने, इस्राएल के सामने और ट्रंप के सामने नतमस्तक झुका दिया देश को। इसलिए आपकी बात नहीं मानेंगे, तेल हम नहीं बचाएंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगीलाल मंडल जी, आपके हमारे नेता फातमी साहब, भाजपा माले की तरफ से सर मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। मैं ये कह रहा था कि ये हमारा प्रधानमंत्री झुकने में माहिर है। कहता 56 इंच का सीना है, और जहां ट्रंप खड़ा होता कहते मोदी जी ये मैं टेप इंची लाया हूं, जरा दिखाओ 56 इंची का सीना। तो हुजूर ढका दे सर, नीचे में 20 गंजी पहने हुए, एगो मोटका सूटर पहने हुए सर। वो खाली भारत जाते हैं तो पहन लेते।
आपके सामने तो 10 इंच का सीना है सर। ये वो प्रधानमंत्री जो देश को झुकाया है। और आपको पता है ये क्यों हुआ? वो सबका फाइल बनाने में माहिर। पूरा दीपंकर भट्टाचार्य जी का फाइल बनाओ, आईपी गुप्ता का फाइल बनाओ, फातमी साहब का फाइल बनाओ, तेजस्वी को बनाओ, मोदी जी अमित शाह का फाइल बनाओ, अमित शाह मोदी का फाइल बनाओ, चेयरमैन का फाइल बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज का फाइल बनाओ। ये फाइल बनाने में लगे रहे और उधर अमेरिका इनका फाइल बना दिया। इजराइल का जो मोसाद है इनका फाइल बना दिया, चाइना इनका फाइल बना दिया। और जहां ये कोट पहन के उनके सामने खड़ा होता है उनका फाइलवा खुल जाता है। धड़ाक से 90 डिग्री ये झुक जाते हैं। हुजूर जो कहिएगा वो प्रधानमंत्री हो सकते। आपको याद होगा इजराइल जब ये गए थे ट्राई सी के सामने खड़े थे, नेतन्याहू और ये दोनों खड़े थे। आपको पता है वहां क्या बात हुआ? वहीं से पेगासस भारत में आया, वही डील था जो पेगासस किया। अरे मोदी जी, जो पेगासस आप लाए राहुल गांधी का और लालू यादव का जासूसी करने के लिए, आपको नहीं पता है उसी कोटवा में वो पेगासस फिट कर दिया था? मोसाद नहीं मालूम है आपको? क्या करोगे तुम? क्या करोगे दीपंकर भट्टाचार्य जी का जासूसी करके? क्या तुमको मिलेगा राहुल का जासूसी करके? तुमने जासूसी करते करते देश को बेच दिया। इसलिए मोदी जी आपका बात हम नहीं मानने वाले। ये कहते तेल बचाओ। ब्रिटेन ने 100 पाउंड इलेक्ट्रिसिटी के, ऑस्ट्रेलिया ने 17 रुपया घटा दिया। ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 50% दे दिया छूट। जर्मनी घटा दिया। ये महाशय 1,25,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड का नाम लेकर मनमोहन सिंह का ये 42 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। ऐसा प्रधानमंत्री होता है देश का। इसलिए दोस्तों वो समय आया। आपको याद होगा 2014 में लगभग 23.1 मिलियन नौजवानों ने इनको वोट दिया था। और अगर यूं कहें यूथ तो लगभग 12 करोड़। आज उन 12 करोड़ ने इसलिए वोट दिया था उनको नौकरी मिले, नौकरी के लिए। लेकिन उनको नहीं पता, ये जब नौकरी मांगता है नौजवान तो बोलता है जय श्री राम बोलो। जब नौकरी मांगता है बोलता है देश बड़ा कि तुम्हारा नौकरी बड़ा। ऐसा प्रधानमंत्री हमारा अभी कह रहे थे। और ये 12 करोड़ लोगों में से जो 18 बरस से 29 बरस के लोग थे, जिसमें 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिला उन नौजवानों को। क्यों? क्योंकि उसने माथे पे लिखा जय श्री राम, लाल पट्टा बनाया और अपने पेट में खंजर भोंका उन्होंने। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें महागठबंधन के लोगों को एक साथ आने की सिर्फ जरूरत ही नहीं है, हमें एक साथ बैठ के पटना में नीतियां बनाने की जरूरत है। और नीतियां सिर्फ बने नहीं, दिखने की जरूरत है। हमें सामूहिक रूप से फील्ड पे आने की जरूरत है। और यही नहीं, आप माले वाले लोग, जितने भी महागठबंधन के लोग हैं उससे ज्यादा सड़क पे रहने वाले लोग, ज्यादा रैली करने वाले लोग, ज्यादा घेराव करने वाले लोग। लेकिन जब घेराव करते हैं और फिर घर में जाके चले जाते, रे भैया उसको सोशल मीडिया पे लाइए, उधर पूरा खरीद लिया, पूरा मीडिया, आप कुछ भी करेंगे नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर 1,90,00,000 ने महागठबंधन को वोट दिया है तो उसमें से सारे घरों में मोबाइल है। एक घर में कम से कम 5 मोबाइल है, तो 10 करोड़ मोबाइल है कि नहीं हमारे पास? और अगर 10 करोड़ मोबाइल है उसमें से 1 लाख मोबाइल भी बता दीपंकर भट्टाचार्य, तेजस्वी जी, आईपी गुप्ता, सारे लोगों की एक्टिविटी को लाइक करे, शेयर करे, तो उनको हम 2 मिनट में पीछे छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? हमने कहा कि नहीं कहा? मोदी एक झूठ बोलता है
और हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं। शैतान को शैतानियत से हराना होगा। हम शैतानियत लाके उसको हरा सकते हैं, और जब गद्दी पे बैठेंगे तो शैतानियत को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बेईमान बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने लिए जिए। अपने लिए जब आप अपने लिए जीना चालू करेंगे, देश के लिए जिएंगे, महागठबंधन के लिए जिएंगे। और मोदी को हराने का एक ही तरीका है कि हमें सड़क पे आना होगा, हमें मोबाइल उठाना पड़ेगा, और जितना बेईमानी वो करता है उससे 10 गुना ज्यादा बेईमानी करना होगा और झूठ बोलना होगा। और ये बेईमानी, ये झूठ सिर्फ और सिर्फ वहां तक जाने तक का होगा। और जब वहां हम जाएंगे, फिर आपके लिए, जनता के लिए काम करना चालू कर देंगे। ये खड़े हो गए, ये बता रहे हैं भैया हो गलो तो नहीं। इसलिए मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात बोल के जाता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात, और ये बहुत खतरनाक बात है। इसने पहले वक्फ लाया मुसलमानों के जमीन पे कब्जा करने के लिए, उसके बाद FCRA का संशोधन किया क्रिश्चियनों का जमीन को कब्जा करने के लिए, फिर सैटेलाइट टाउन लाया आपके और हमारे जमीन को कब्जा करने के लिए। और ये जमीन में कहां देता है ये? इसका एक दोस्त है, मोदी जी का प्राण है ना, एक तोता में अटकल है। कहानी सुने पहले? उस तोतवा का नाम है अडानी। आज जो ही उसका गर्दनमा दबाता है, ये दौड़ पड़ता है बचाने के लिए। उसी अडानी को सब जमीन में देना चाहते हैं मोदी जी। और मैं यहां से कहना चाहता हूं सारे ब्राह्मण, देश के ब्राह्मण के लिए, कि अगली बार अलीगढ़ जाइए, अब बड़का ताला खरीद के लाइए। पंडित जी, अगली बार आपके संपत्ति, मंदिरों और उसके ट्रस्ट पे इसका नजर है। आपका जमीन और आपका रुपया खींच लेने वाला है। इसलिए सावधान हो जाइए। ये ब्राह्मण लोग जिन्होंने इनको बड़ा ऊंचा दर्जा, राजपूत को लिया, भूमिहार को लिया, अब ब्राह्मण की बारी है। इसलिए आपका लाल सलाम IP गुप्ता का ये पगड़ी, तेजस्वी यादव जी का लाठी, और मुसलमानों की दुआएं जब साथ आएगा, हम मोदी को क्या, मोदी जैसे 10,000 हाथियों को भी उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।